मज़ेदार लोटपोट चुटकुला वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। संता बेटे से, देखो बेटा जुआ नहीं खेलते। ये एक ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हारोगे बेटा। बस पिताजी मैं समझ गया, आगे से मैं एक दिन छोड़कर जुआ खेला करूँगा। संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। बंता, मैं उसे अभी सजा देता हूँ। संता, रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी। बंता हैरानी से, कैसे? संता, मैंने उसकी कटोरी का दूध पी लिया। संता बंता से, आज मैंने अपनी पत्नी को वॉचमैन के साथ पिक्चर देखने जाने का प्लान बनाते हुए सुना। बंता संता से, तो फिर तुम उसके पीछे नहीं गए? संता, नहीं यार, दरअसल वह पिक्चर मेरी देखी हुई थी। संता, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है आजकल? बंता, उसने एक दुकान खोला था लेकिन अब जेल में है। संता, ऐसा क्यों? बंता, दुकान हथौड़े से खोली थी ना, इसलिए। संता इंटरव्यू देने गया। बंता, व्हाट इज योर नेम? संता, होला। बंता, ये कैसा नाम है? संता, जी मैं होली के दिन पैदा हुआ था। बंता, अच्छा हुआ तू लोहड़ी के दिन नहीं पैदा हुए। संता, भीगा सा लग रहा आलम मुझे, भीगा सा लग रहा सुबह मुझे, भीगा सा लग रहा जहां मुझे। बंता, उठ जा साले, बिस्तर पर सुसु कर दिया है तूने। एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजड़े के बाहर लिखा था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरेट। आदमी हिंदी में, तुम कौन हो? तोता, मैं एक तोता हूँ। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू के हवे? तोता, तहार बाप ससुरा एक बातिया का चार फेरी पूछत हो, सारे फटक के लतिया देवे तो का। पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? पप्पू, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, शट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ के आना। बॉस बेहोश। अब आप सोचोगे कि कैसे? ज़्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ आपको। गाय माता होती है और बिल्ली मौसी। बोला था ना बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। पत्नी, देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेके गए? पति, मैंने तो उससे 4 बार 5 पूछा पर वो मना कर देती है। काम ऐसे करो कि लोग आपको किसी दूसरे काम के लिए बोले ही नहीं। बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थे। रविन्द्र टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 9वें नंबर पर थे। विवेकानंद जी 10वें संतानों में 6ठे नंबर पे। कमबख्त हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए। डॉक्टर ने महिला के मुंह में थर्मामीटर रखकर कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति ने पूछा, डॉक्टर साहब ये जादुई चीज कितनी की आती है? एक बार एक बुढ़िया डॉक्टर के पास गई और उसे बोली, दांत में दर्द है डॉक्टर साहब, इसलिए इसे निकाल दीजिए। डॉक्टर, मुंह खोलो। बुढ़िया, लो खोल दिया, निकलेगा? डॉक्टर, थोड़ा और। बुढ़िया ने मुंह और खोल दिया। डॉक्टर, थोड़ा सा और। बुढ़िया ने सारा मुंह खोल दिया। डॉक्टर, अरे और मुंह खोलो। बुढ़िया गुस्से में चीखी, अबे अब क्या मुंह के अंदर बैठकर दांत निकालेगा? एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। पहला डॉक्टर, लगता है उसके पैर की हड्डी टूट गई। दूसरा डॉक्टर, लगता है उसका अंगूठा टूट गया। दोनों में काफ़ी बहस हो रही होती है तो तीसरा डॉक्टर बोलता है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर,
क्या तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है? व्यक्ति, नहीं, मेरी चप्पल टूट गई है। रामलाल डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं चश्मा लगाकर पढ़ सकूंगा ना? डॉक्टर रामलाल से, हाँ हाँ बिल्कुल रामलाल, तो फिर ठीक है, वरना अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, आप शराब छोड़ दो या लड़की? आदमी, ठीक है शराब छोड़ दूंगा। डॉक्टर, लड़की क्यों नहीं? आदमी, शराब तो बुढ़ापे में पी लूंगा। पैसा कमाने के लिए बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनाते हैं, जबकि महालक्ष्मी धन वर्षा यंत्र मात्र 2100 में मिलता है। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? बहन, जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम तो भाग क्यों रहे, तुम तो भैंस हो। भैंस, लगता है तुम नए हो, ये भारत है, नई भारत। पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ओह माय गॉड, यह सुनकर भैंस के साथ चूहा भी भगने लगा। 2000 रुपए के नोट की एक खासियत जो अब तक किसी को पता नहीं। जी हाँ, 2000 नोट को कितना भी फाड़ो नहीं फटेगा। विश्वास नहीं है तो फाड़ के देख लो। सरकारी अस्पताल, मरीज, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम तो पूरी कोशिश तो कर रहे हैं। गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फॉरवर्ड करे और जादू देखे जैसी पोस्ट का प्रयोग विदेशी सर्वे एजेंसी भारत में चूतियों की संख्या का पता लगाने के लिए करती है। मैं तो उसी लड़की से ब्याह करूंगा जो सुबह उठ के अलार्म बंद करके मुझसे प्यार से कहे, कोई बात नहीं है, सो जाओ। डॉक्टर, घबरा मत जॉनी, यह बहुत ही छोटा और आसान सा ऑपरेशन है। मरीज, मेरा नाम तो टीटू है ना जॉनी? डॉक्टर साहब, हाँ मुझे मालूम है टीटू, जॉनी मेरा नाम है, टूटू बेचारा बेहोश। मरीज डॉक्टर से, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर, अब तुम मुझसे 40 रुपए वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें रोज 10 रुपए का फायदा होगा। मेरी गर्दन में दर्द था, डॉक्टर ने दवा लिख कर दी। जब स्टोर पर जाकर पर्ची खोला तो देखा लंबी तार वाला चार्जर ले लो। संता के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे के दोनों पैर काटने पड़ेंगे। संता ने अपना सिर पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या हुआ? संता, कल ही नालायक को नई चप्पल दिलाई थी। पति दर्द से कहराते हुए, सुनो मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, दौरा पड़ रहा है, शायद डॉक्टर को जल्दी फ़ोन करो। पत्नी, मोबाइल का पासवर्ड क्या है? पति, ऐसा करो रहने दो, अब कुछ अच्छा फील हो रहा, कल शाम को दिखा देंगे। सोनू की बीबी हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर, आई एम सॉरी, आपकी बीबी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों तक मेहमान है। सोनू, इसमें सॉरी की क्या बात है डॉक्टर साहब, गुजर जाएंगे ये 2 दिन भी जैसे तैसे। एक लड़की बड़ी परेशान सी लग रही थी। डॉक्टर, क्या बीमारी है तुमको? लड़की, मेरा दिल का ऑपरेशन हुआ है, तब से मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। डॉक्टर, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? लड़की, मुझे तो लड़कियां अच्छे लगने लगी है। ऐसा क्यों? डॉक्टर, क्योंकि तुम्हें आवारा लड़के का दिल लगाया गया है। लड़की बेहोश। लड़की रोते हुए डॉक्टर के पास पहुंची। लड़की, डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर, क्या हुआ तुम्हें? लड़की, मैं 25 साल की हो गई हूँ, मेरे बच्चे नहीं हुए। डॉक्टर, शादी को कितने साल हुए? लड़की, अभी शादी नहीं हुई। डॉक्टर, तो कमबख्त तो पहले शादी तो कर ले।
सोनू को एक लड़की ने कार से टक्कर मार दी। घायल होकर वह डॉक्टर के पास गया। मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर जब तुमने देख लिया कि कार एक लड़की चला रही है तो तुम सड़क से दूर क्यों नहीं हो गए? सोनू एकदम से झुंझला कर बोला, अबे कौन सी सड़क, कैसी सड़क, मैं तो गार्डन में लेटा हुआ था। 10 डॉक्टर मिलकर एक हाथी का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर, कंपाउंडर जल्दी इधर आओ। कंपाउंडर, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर, चेक करो सारे औजार हैं या नहीं, कुछ हाथी के पेट में तो नहीं छूट गया। कंपाउंडर, औजार तो सारे हैं, यही हैं, लेकिन डॉक्टर शर्मा दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर, जब तुम्हें तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मरीज, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो ना वहाँ? मरीज, नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो रो का बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है, अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोला, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईआईसी का धड़कन बढ़ने लगी, पत्नी की उंगलियां हिली, होठ हिले और आवाज आई, 36 की हूँ अभी। चिंटू, डॉक्टर साहब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। डॉक्टर, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें समय पर ले लेना और रोज व्यायाम करना। ठीक, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर खेलते हो? चिंटू, जितनी देर फोन की बैटरी चार्ज रहती है तब तक। चिंटू डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कोई अच्छी दवाई दीजिए, सिर दर्द हो रहा है बहुत। डॉक्टर, जांच करने के बाद इस समय आपको आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नींद की गोलियां दे रहा हूँ, इन्हें रात को अपनी बीवी को खिला के सोना। आजकल माता पिता को बस 2 ही चिंताएं हैं, इंटरनेट पर उसका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या डाउनलोड कर रही है। आजकल के लड़कों के जेब में भले ही 1 रुपए भी ना हो, पर साला मोबाइल पर पैटर्न लॉक ऐसे लगाएंगे जैसे काले धन का सारा राज उसी में छिपा हो। आजकल के बच्चे पिज्ज़ा मिलने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं, और एक हमारा एडमिन था जो बचपन में जब तक सुबह सुबह चाय के साथ बासी रोटी नहीं मिलती तब तक नागिन डांस तमीज़ में करता रहता है। सुबह एडमिन साहब वॉक्स में आ रहे थे, एक सुंदर लड़की फ़ोन पर बोलती हुई पास में आई और एडमिन साहब को देख हंसी, तुरंत फ़ोन पर बोली, चल बस फ़ोन रखती हूँ। एक हैंडसम और डेशिंग लड़का पास में है, देखती हूँ कुछ बात बनती है क्या। बाय। एडमिन साहब कुछ कहे उससे पहले ही लड़की बोली, सॉरी अंकल, मुझे ये फ़ोन रखना था इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। माँ कसम इतना इंसल्ट कभी हुआ नहीं होगा भाई का। आज सवेरे मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, कौन से स्कूल में जाते हो? वह बोला, मैं जाता नहीं, मुझे भेजते हैं साले। अरे मिश्रा जी, सुना है सरकार गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? करना क्या है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और क्या। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने ज़माने में जिसे ठेंगा कहते थे वो आज लाइक कहलाता है। हम हिंदुस्तानियों के पास हर समय समस्या का समाधान है, बस समस्या किसी दूसरे की होनी चाहिए। भारतीय पत्नियों की तबीयत ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है कि ससुराल से। 500 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट, बंदा भले ही उसके विषय में कुछ भी ना जानता हो पर हाथ में आते ही ऊंचा करके देखता जरूर है। 99% लड़कियां कभी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी रही 1% गलती मानकर आधे घंटे बाद कह देती हैं कि गलती वैसे तुम्हारी ही है।
एक कड़वा सच, शादी में कुंवारे और शव यात्रा में बूढ़े लोग ज़्यादा इस वजह से जाते हैं कि दोनों को एक बात ही सताती है कि हम नहीं गए तो हमारे में कौन आएगा। अगर किसी लड़की को तुम मिल न सको तो उस पर मुकदमा कर दो, कम से कम तारीख पर तो मुलाकात तो होती रहेगी। चाणक्य ज्ञान। रेलवे स्टेशन में लिखा था अनजान आदमी से कोई चीज़ न ले, बस फिर क्या था, हमने टिकट ही नहीं लिया, अभी पिताजी थाने से छुड़वा कर लाए हैं। अगर आपका बेटा फ़ोन पर हेलो हेलो करते हुए आपके कमरे से बाहर चला जाए तो समझ जाना आपकी होने वाली बहू का फ़ोन आया है। अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हों और काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो इसका मतलब काली बिल्ली आपसे ज़्यादा जल्दी में है। चाय पत्ती और पत्ती में क्या समानता है, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरत के हाथों में। क्वेश्चन, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम लिखो। नंबर 1 बीबी के आंसू और पड़ोसन के इस्माइल। कहते हैं जहां आदमी को एक बार धोखा मिले वह कभी दोबारा नहीं जाना चाहता, पर क्या करे भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है।